Yes, our concept is payment of partners loan. हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। आज यहाँ इस कंसेप्ट में हम ये देखेंगे कि अगर पार्टनर का लोन भी गिवन है और लेकिन सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो इस केस में हम उस पार्टनर के लोन अकाउंट की पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे वो देखते हैं। Partner's loan is to be paid after payment of outside liability, but before the payment of capitals of the partner. However, if the capital account of the partner from whom loan has been taken by the firm shows a debit balance after all adjustment, his loan account will be transferred to the credit of his capital account to the extent of debit balance of capital. क्लियर हुआ ये पॉइंट कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस आया हुआ है, तो हम पार्टनर्स के लोन की पेमेंट ना करके हम उसको किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे उतनी अमाउंट से जितना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट है। जो रिमेनिंग लोन होगा उसकी ही पेमेंट की जाएगी। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या गिवन है हमें, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। केस 1, लोन फ्रॉम मनोज अ पार्टनर 1 लाख, मनोज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 40,000। अब मनोज के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कितना आया हुआ है, 40,000 का क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए मनोज के लोन की पेमेंट की जाएगी। तो लोन के लिए क्या एंट्री बनेगी, लोन की पेमेंट के लिए मनोज लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट हम पे करेंगे क्योंकि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट गिवन है। सेकेंड केस, लोन फ्रॉम मनोज अ पार्टनर 1 लाख, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस 70,000। अब देखो यहाँ मनोज कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसा है, डेबिट बैलेंस, और कितना है 70,000। लोन कितना गिवन है, 1 लाख का, तो हम इस 1 लाख के लोन से पहले 70,000 का ये जो कैपिटल बैलेंस है इसको रिकवर करेंगे और रिमेनिंग लोन की पेमेंट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, मनोज लोन अकाउंट 1 लाख टू मनोज कैपिटल अकाउंट 70,000 टू बैंक अकाउंट 30,000। इट मीन्स जो मनोज का लोन है 70,000 उसमें से हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिए, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, और रिमेनिंग की हमने किसको पेमेंट कर दी, मनोज को। थर्ड केस क्या है, लोन फ्रॉम मनोज अ पार्टनर 1 लाख, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस 1,25,000। अब देखो यहाँ लोन तो कम है और कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, तो अब जितना लोन से रिकवर होता है उतना तो हम लोन से रिकवर करेंगे। उसके बाद भी 1 लाख का लोन है, 1,25,000 का डेबिट बैलेंस है, लोन से एडजस्ट करने के बाद भी 25,000 अभी भी डेबिट बैलेंस के रह जाएंगे, तो वो हम पार्टनर से मंगवाएंगे। पार्टनर जो है वो फर्म को 25,000 रुपीज़ ला कर देगा। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी वो देखो, मनोज लोन अकाउंट 1 लाख टू मनोज कैपिटल अकाउंट 1,25,000, और जो 25,000 का डिफरेंस रह गया वो हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, मनोज से हम मंगवा लेंगे। सो दिस इज़ द ओवरऑल ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन व्हेन द डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज गिवन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। मीन्स अगर सारी एडजस्टमेंट करने के बाद पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस बच रहा है और उसने फर्म को लोन दे रखा है, तो पहले वो लोन से हम किसको रिकवर करेंगे, उस कैपिटल को रिकवर करेंगे। तो उतना लोन किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, रिमेनिंग लोन की ही पेमेंट की जाएगी। अब यहाँ जो हमने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखना है कि वो डेबिट है या क्रेडिट है, वो कब होना चाहिए, ऑल एडजस्टमेंट के बाद। ओपनिंग बैलेंस को नहीं देखना, हमने किसको देखना है, क्लोजिंग बैलेंस को देखना है। कैपिटल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस आता है, कब आता है, आफ्टर ऑल
एडजस्टमेंट। अब जैसे पहले तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट था, लेकिन एडजस्टमेंट करने के बाद वो बैलेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रेडिट बैलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तब हमें उसकी लोन से एडजस्टमेंट करने की नीड नहीं है, वो कंप्लीट लोन ही पे किया जाएगा। यही ट्रीटमेंट हमारा गिवन है किसमें, इलस्ट्रेशन नंबर 9 में, और वो इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होगी। आई होप यू अंडरस्टूड द कंप्लीट टॉपिक। नाउ डू द रिलेटेड practicals।